दिल टूटा हो, मोहब्बत में धोखा मिला हो, हर साया बेवफा लगे और हर राह अजनबी सी लगे। कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न किसी अपने की आवाज सुनाई देती है और न ही दिल में कोई उम्मीद बाकी रहती है। ऐसे ही लम्हों में कुछ लोग एक दरगाह की तरफ खिंचे चले आते हैं, बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए। वो दरगाह जहां जाने वाले कहते हैं, यहां सिर्फ दुआएं नहीं मिलती बल्कि टूटी हुई रूह को भी मरहम मिलता है। ये कहानी एक ऐसे फकीर की है जो मोहब्बत में फना हुआ, जिसने हर लफ्ज को सजदे में रखा, जिसने अपने पीर से ऐसी वफा की कि आज भी उसकी कव्वाली टूटे दिलों की दवा बन गई है। ये दास्तान है अमीर खुसरो की और उनके मुर्शद हजरत निजामुद्दीन औलिया की। एक ऐसा रूहानी रिश्ता जो इश्क के हर मायने को बदल देता है। तो अगर आपका दिल टूटा है, अगर मोहब्बत ने जख्म दिया है, अगर आप भी सुकून की तलाश में भटक रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस दास्तान में सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें वो रूहानी नूर है जो अंधेरे दिलों को भी रोशन कर देता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक नन्हा फकीर आया। नाम था अमीर खुसरो। एक ऐसा बच्चा जिसकी रगों में अल्फाज बहते थे, जिसकी आंखों में सूफियाना नूर था और दिल में इश्क की तड़प। वो तुर्क मां का लाडला था जिसने उसे नज़मों से लोरी दी थी, और एक ऐसा बाप जो तलवार की धार पर भी तहजीब का पैगाम लिखता था। खुसरो कहता था, मैं कोई आम शायर नहीं, अल्फाज मेरे नहीं होते, वो मेरे रब की सदा होते हैं। लेकिन वो सदा अधूरी थी जब तक उसे वो निगाहें नहीं मिली थीं जो उसे फना की राह दिखा सकें। वो लम्हा जो तारीख में रुक गया। जब अमीर खुसरो पहली बार हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे, वो दरवाजा देखा जहां मुरीदों की नजरों में नूर था और जिस्मों में सुकून। खुसरो ने देखा एक शख्स सजदे में था, लेकिन सजदा जमीन को नहीं, रूहों को झुका रहा था। उस पल उनके होंठ कांपे, आंखें भीग गईं और जुबान से निकला, ये वो हैं जिन्हें देखकर अल्फाज भी चुप हो जाएं। अब मेरी शायरी नहीं बचेगी, अब तो मेरी रूह भी इश्के मरशद में गुम हो जाएगी। वो कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, वो इश्क था जो जुबान से नहीं, रूह से होता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए, जैसे रूह को रास्ता मिल गया हो। उस रोज खुसरो ने अपनी पूरी जिंदगी उनके कदमों में रख दी। उन्होंने लिखा, मैं खुसरो जो कहता था कि मैं बहुत जानता हूं, आज उस निगाह के आगे मेरी सारी इल्म की इमारत ढह गई। अब मैं नहीं, अब सिर्फ वो हैं। एक रोज खुसरो को पता चला कि हजरत निजामुद्दीन बीमार हैं। वो दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। खुसरो ने दरवाजे के बाहर बैठकर एक गीत कहा, जिहाल मिस्की मकून तगाफुल, दराए नाइना दिले बेचारा। और दरवाजे के उस पार से आवाज आई, खुसरो तू आया है तो अब दर्द गया। उस दिन खुसरो की आंखें कह रही थीं, मेरे सजदे अब सिर्फ अल्फाज नहीं होंगे, अब मेरे हर शेर में मेरा पीर होगा। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया का विसाल हुआ, खुसरो ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा सुकून खो दिया। वो दरगाह पर पहुंचे और रोते हुए कहा, ऐ मुर्शद, अब खुसरो का कौन है? फिर उन्होंने अपना चेहरा मिट्टी में छुपा लिया और एक शेर लिखा, गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देस। आज भी जब खुसरो का उर्स होता है
तो लगता है जैसे दिलों में मोहब्बत फिर से जिंदा हो रही हो। लोग आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, नजरें पेश करते हैं, लेकिन असल चीज लाते हैं इश्क, वफा और रूहानी जुड़ाव। अगर आपने कभी किसी शख्स से सिर्फ रूह से मोहब्बत की हो तो अमीर खुसरो का सफर आपको यकीनन रुला देगा, क्योंकि ये मोहब्बत जमीन की नहीं बल्कि सजदे और इश्क की दरगाह की होती है। खुसरो का असली नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन। पैदाइश 1253 ईस्वी उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में। उनके वालिद सैयद अमीर थे, एक तुर्क सिपाही जो इल्म और अदब के पैरोकार थे, और वालिदा हिंदुस्तानी थीं जिनके लहजे में नज़्मों की मिठास थी। उन्होंने लोरी नहीं दी, नज़्में दीं। सिर्फ माँ नहीं, उनकी पहली उस्तानी थीं। बचपन में ही खुसरो फारसी, अरबी और तुर्की जबान सीख गए थे। 12 साल की उम्र में उनके शेरों में वो लज्जत थी जो बड़े बड़े शायरों में न थी, लेकिन दिल बेचैन था। वो जो कुछ कह रहे थे, लिख रहे थे, वो रूह को सुकून नहीं देता था। खुसरो को तलाश थी उस नज़्म की जो रब से जोड़ दे। और फिर वो लम्हा आया जो तारीख में रुक गया, जब अमीर खुसरो पहली बार हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह पहुंचे। वो दरवाजा देखा जहां चादरों में रूहें लिपटी थीं, जहां सजदे जमीन पर नहीं दिलों पर हो रहे थे, और सामने थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। एक नजर, एक ही नजर ने खुसरो को फना कर दिया। खुसरो की जुबां कांप गई, आंखें नम हो गईं, और दिल की गहराई से निकला, अब मेरी शायरी नहीं बचेगी, अब तो मेरी रूह भी इश्क़ मरशद में गुम हो जाएगी। उस रोज खुसरो ने अपनी पूरी जिंदगी उनके कदमों में रख दी। वो सिर्फ शायर नहीं रहे, अब एक सदी का सूफी बन चुके थे। खुसरो, अल्फाज से आगे बढ़, अब रूह से गा। और खुसरो ने उसी वक़्त बेअत कर ली और मुर्शद के इश्क में डूब गए। उन्होंने लिखा, मैं खुसरो जो कहता था कि मैं बहुत जानता हूं, आज उस निगाह के आगे मेरी सारी इल्म की इमारत ढह गई। अब मैं नहीं, अब सिर्फ वो हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की इजाजत से खुसरो ने एक नई जबान ईजाद की, हिंदवी। फारसी और ब्रज की मिठास से उन्होंने एक नई सदा निकाली, कव्वाली। उनका हर कलाम सिर्फ शेर नहीं, सजदा था। हर रचना सिर्फ नज्म नहीं, इबादत थी। छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के, काहे को ब्याही विदेश, मैं तो पिया से नैना मिलाए के आई। इन गीतों में इश्क था जो रूह से शुरू होकर रूह में समा जाता था। वक्त गुजरता गया, खुसरो दिन रात अपने मुर्शद के साए में जीते रहे। उनकी हर सांस, हर धड़कन बस एक ही नाम पढ़ती थी, निजामुद्दीन। मगर फिर एक रोज हवाओं में सुकून नहीं रहा, पत्तों की सरसराहट भी चीखती हुई लगी, क्योंकि हजरत बीमार हो गए थे। खुसरो को जब यह खबर मिली तो वो पागल की तरह भागते हुए खानकाह पहुंचे, मगर दरवाजा बंद था। उस बंद दरवाजे के बाहर बैठकर खुसरो ने अपने दिल का दर्द अल्फाज में ढाल दिया। वो गीत जो सदियों से लोगों की रूहों को भिगा देता है। जिहाले मिस्की मकून तगाफुल, दराए ना इना दिले बेचारा बमा, बेकसी ए हिज्र में ये हालत है ए सनम कि न कोई राह दिखती है न मंजिल। दरवाजे के उस पार से एक कमजोर सी मगर रोशन आवाज आई। कुछ दिन बाद वो सुबह आई जब सूरज भी शर्मिंदा था, हवाओं में मातम था
और दरगाह के फूल सूने, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया का विसाल हो चुका था। खुसरो को जब पता चला तो वो रोते हुए दरगाह पहुंचे। न कोई शेर, न कोई गीत, बस आंसू, और टूटी हुई आवाज में ये कहा, ए मुर्शद, अब खुसरो का कौन है? उन्होंने अपना चेहरा मिट्टी में छुपा लिया और रूह से लिखा, गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देस। ये शेर नहीं था, ये एक रूह का आखिरी सजदा था, एक आशिक की मोहब्बत की आखिरी दुआ। आज भी जब अमीर खुसरो का उर्स होता है तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत फिर से जिंदा हो रही हो। लोग आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, नजरें पेश करते हैं, मगर असल चीज लाते हैं इश्क, वफा और रूहानी जुड़ाव। दरगाह की फिजा में अब भी वो गीत गूंजते हैं जिन्हें खुसरो ने अपने मुर्शद के सज्जदों से सींचा था। एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया चिल्ला कशी में थे। 4 दिन तक किसी से नहीं बोले। खुसरो बेचैन हो गए। उन्होंने कोई नज्म नहीं लिखी, कोई राग नहीं गाया, बस एक मिट्टी का बर्तन उठाया, उसमें पानी भरा और औलिया के दरवाजे पर रख दिया। दरवाजा खुला। निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुराकर कहा, खुसरो, तू लफ्ज नहीं लाया, आज तू इश्क ले आया है। जब खुसरो ने पहली बार निजामुद्दीन औलिया को देखा तो सिर्फ एक इंसान नहीं देखा, बल्कि देखा एक नूर, एक रहमत, एक रहबर। उसी दिन से खुसरो ने शायरी छोड़ दी और शायरी ने उसे पकड़ लिया। अब वो हर शेर नहीं लिखते थे, बल्कि महसूस करते थे कि मेरे मुर्शद के तसव्वुर के बगैर कोई शेर मुकम्मल नहीं होता। वो मसनवी हो या गजल, कव्वाली हो या तराना, हर साज में बस एक ही सदा होती, तू है तो मैं हूं, वरना सब खामोशी है। कहते हैं जिस रोज निजामुद्दीन औलिया की तबीयत नासाज हुई, खुसरो ने 7 रातें जागकर सिर्फ एक ही चीज दोहराई, मोरा पीर, मोरा मसीहा, मोरा सब कुछ वही। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, कोई राग लाओ जिसमें मेरा दर्द उतर जाए, कोई सुर लाओ जिसमें मैं अपना पीर ढूंढ सकूं। और उसी कशिश से निकली वो कव्वालियां जिन्हें आज तक दरगाहों पर सुना जाता है। 14 रबी उस्सानी 725 हिजरी का दिन था जब हजरत निजामुद्दीन औलिया का विसाल हुआ। दिल्ली की फिजा में सन्नाटा उतर आया। हर झोंका, हर धड़कन, हर दुआ बस एक ही नाम पुकार रही थी, निजामुद्दीन। खुसरो को जब खबर मिली तो वो नंगे पांव पागल सा भागते हुए दरगाह पहुंचे और वहीं गिर पड़े। उनकी आंखों से कोई आंसू नहीं बहा, बस होंठों से एक लफ्ज निकला, अब खुसरो नहीं रहा, अब सिर्फ खाक है। वो हर रोज दरगाह आते, पीर की मिट्टी को छूते और फिर एक शेर पढ़ते, गोरी सोई सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देस। 6 महीने बाद खुसरो भी अपने मुर्शद से जा मिले। कहते हैं दोनों की मज़ारें आज भी आमने सामने हैं, जैसे इश्क और फना एक दूसरे को ताका रहे हों। लाखों लोग आते हैं, लेकिन हर किसी के दिल में बस एक ही चाह होती है, हमें भी कोई निज़ाम मिले जो हमें खुसरो बना दे। दिल्ली की फिजा में एक नया साज गूंज रहा था, एक नई जुबान, एक नया तराना जिसने मर्दों को रुलाया और औरतों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये कोई आम शायर का काम नहीं था, ये उस फकीर का हुनर था
जिसने हर लफ्ज को मुर्शद के सजदे में रखा था। खुसरो की कव्वाली निजाम की निशानी। कहते हैं एक मर्तबा दिल्ली के एक आलिम ने खुसरो से कहा, शायरी करना तो दुनिया की बात है, इस्लाम में ये क्या इबादत हुई। खुसरो मुस्कुराए और उन्होंने सिर्फ एक कव्वाली गाई, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। कव्वाली पूरी होते होते वो आलिम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कहा, मैंने आज जाना इश्क की एक लहर हजारों किताबों पर भारी होती है। खुसरो ने रागनी बनाई, राग यमन, राग कैदार, राग सोहनी, और इन सब में उसने रूह की तड़प को बांध दिया। हर सुर के पीछे बस एक ही सिसकी थी, ए निजाम, तू है तो हर राग मुकम्मल है। एक बार खुसरो महफिल में बैठे हुए थे। किसी ने उनसे कहा, आज कुछ अलग गाइए। खुसरो ने आंखें बंद कीं और एक तराना गुनगुनाया, मन कुंतु मुला फकद खुसरो मुला। महफिल में बैठे सूफी बेकरार हो गए। कुछ ने सजदा किया, कुछ ने सिसकियां भरीं, और तभी किसी ने कहा, खुसरो की जुबान से निकलने वाला हर अल्फाज निजाम की नजर से होकर आता है। आज रंग है री मां, रंग है री। जब दरगाह में ये सुर गूंजता है तो ऐसा लगता है जैसे निजामुद्दीन औलिया की रूह भी मुस्कुरा उठती हो, क्योंकि ये वो तराना है जो खुसरो ने तब गाया था जब मुर्शद ने पहली बार उन्हें खुसरो कहकर पुकारा था। जब कोई टूटा दिल लेकर आता है तो उसे ना सिर्फ सुकून मिलता है, बल्कि खुसरो की कव्वाली उसे उसके रब से मिला देती है, क्योंकि वहां सिर्फ आवाज नहीं होती, बल्कि वो रूह होती है जो मुर्शद के इश्क में फना हो चुकी होती है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।